नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जिससे दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, वध। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस फ़िल्म की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। तो फ़िल्म की कहानी शुरू होती है रिटायर्ड टीचर शंभूनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा से, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। उनका एक बेटा भी होता है और उसके काफ़ी बड़े-बड़े सपने होते हैं। वो पढ़ाई में ठीक-ठाक होता है, इसलिए वो विदेश जाने की मांग करता है। लेकिन विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए थी और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पैसे तो मिश्रा जी के पास होते हैं और कुछ पैसे वो मोटे ब्याज पर एक बड़ी रकम उधार ले लेते हैं। ऐसे में बेटे का बेहतर करियर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर करियर बनाने के लिए वो लोग उसे विदेश भेज देते हैं। और अब घर में सिर्फ शंभूनाथ और उनकी पत्नी थी और मनोहर कहानियां की। लेकिन शंभूनाथ की पत्नी मंजू मिश्रा घुटनों की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें अक्सर सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बावजूद वो हर रोज पूजा पाठ करती हैं, हर रोज मंदिर जाती हैं। अब क्योंकि यह पंडित का घर है, इसलिए यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन करना तो दूर, यहाँ पर मांस मदिरा का नाम भी लेना वर्जित है। उनके घर में चूहे बहुत हैं, लेकिन वे चूहे को कभी मार नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी जीव को मारना उनके लिए पाप के भागीदार में शामिल होना जैसा होता है। इसलिए वो चूहों को मारते नहीं, बल्कि वो चूहे को पकड़ते हैं और उसे दूर छोड़ाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मिश्रा जी छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, ताकि कुछ पैसे कमा सके। और क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ढेर सारा कर्ज ऑलरेडी उठा चुका है, तो उसके लिए वो घर के इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ हम एक नैना नाम की एक छोटी सी 12 साल की बच्ची को भी देखते हैं, जो कि अक्सर मिश्रा जी के घर पर ही रहा करती थी। नैना की फैमिली थोड़ी गरीब है और मिश्रा जी की फैमिली नैना को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और हम आगे देखते हैं कि मिश्रा जी की सिर्फ कर्ज की ही टेंशन नहीं है, इसलिए मंजू मिश्रा जी से कहती है कि वो अपने बेटे से पैसे मांग ले। लेकिन वो उनकी बात बहुत ही कम होती है अपने बेटे के साथ। साथ ही उनका बेटा हर महीने उन्हें 5,000 रुपए भेजता है, जबकि उन कार्ड लाखों का है और इतने पैसों का उनके घर का खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पर हम देखते हैं पांडे नाम का एक आदमी है, जो कि थोड़ा मवालिद सा था और साथ ही लड़की को लेकर आता है और मिश्रा जी भी चुपचाप उसे अंदर आने देते हैं। पर हमें पता चलता है कि मिश्रा जी ने जो पैसे उधार लिए हैं वो इसी आदमी के लिए का है। मिश्रा जी ना चाहते हुए भी उस आदमी को अंदर आने देते हैं और वो आदमी मनमानी करता है। पैसे जरूर दिए जाते हैं, इन थोड़े से पैसे में पांडे जी का कर्जा खत्म नहीं हो सकता है रहा था, क्योंकि पांडे के लिए यह सिर्फ और सिर्फ एक वास है, जिसके बदले में पांडे उनका घर उसे करता है, लड़कियों को लेकर आता है और यहाँ नॉनवेज खाता है और मनमानी करता है। लड़की को कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। ये सब मिश्रा जी और मंजू देवी बाहर से बैठकर देखते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कर्जे के तले दबे हुए हैं। पूरे घर की सफाई करते हैं उसके जाने के बाद, ऐसे घर की साफ सफाई जहाँ पर मांस मदिरा नाम की भी चीज वर्जित थी। अगले दिन में हम देखते हैं शक्ति सिंह के एक नए पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। वो थोड़ा सा करप्ट होता है, जिससे पांडे की अच्छी बनती है, जो कि स्मगलिंग का कुछ पैसा उन्हें भी देता है। शक्ति सिंह भी पांडे के साथ देता है। और एक दिन मिश्रा जी जब बैंक से कुछ पैसे निकलवा रहे थे, तो उसी बीच रास्ते में उन्हें पांडे मिल जाता है और पांडे उनके जेब से सारे पैसे छीन लेता है। पांडे अक्सर ऐसे ही करता है, मिश्रा जी जब भी उसे रास्ते में कहीं पर भी मिलते हैं, पांडे उससे पैसा छीन लेता है। और साथ ही इस बार पांडे मिश्रा जी से अपनी कार को धक्का भी लगवाता है। ये सब कुछ होता है, इंस्पेक्टर शक्ति देख रहा था, इसलिए वो तुरंत ही पांडे के पास जाता है और मिश्रा जी को घर जाने के लिए कहता है। अब एक दिन मिश्रा जी फिर से बैंक आते हैं, क्योंकि नैना का जन्मदिन था, इसलिए वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सोच रहे थे। लेकिन पैसे कम होने के कारण वो 2 पेस्ट्री से ही नैना का जन्मदिन मना लेते हैं। लेकिन वो इस जन्मदिन में काफी खुश लग रहे थे, खुश थी। और जब वो अपने घर वापस जा रही होती है, तब वहां पर मिश्रा जी और मंजू देवी सोच रहे थे कि बेटा ना होकर काश हमारी नैना जैसी ही बेटी होती। अब कुछ दिनों के बाद पांडे फिर से मिश्रा जी के घर आता है और पहले जैसी हरकतें करने लगता है, मांस मदिरा सब कुछ करता है। लेकिन इस बार पांडे की नजर नैना पर जा टिकती है। किसी तरह से मिश्रा जी पांडे को ध्यान भटकाते हैं और उसको कुछ पैसे देकर रफा दफा करते हैं। लेकिन अब हालत बिगड़ रही थी और पांडे की हरकतें दिन प्रतिदिन और भी भद्दी होते जा रही थी, क्योंकि वो नैना पर गंदी नजर डाल रहा था। इसलिए मिश्रा जी सोच रहे थे तो पांडे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मिश्रा जी अगले दिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पांडे पहले ही पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, जो कि शक्ति सिंह से बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पांडे ने भी मिश्रा जी को देख लिया था। इसके बावजूद पांडे यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद मिश्रा जी भी। लेकिन जब रात होती है तो पांडे मिश्रा जी के घर पर आता है और वो मिश्रा जी को जोरदार तमाचा मारता है, क्योंकि 0 लाइन मिश्रा जी कॉन्फ्रेंस करने वाले। इसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि पांडे अपने साथ एक ब्रोकर भी लेकर आता है और मकान की डील करने लगता है, क्योंकि मिश्रा जी के पास इतने पैसे तो थे नहीं वो, लेकिन उसके पास के ये मकान और इस मकान को बेचकर करीब को पैसे दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर पार्टी मिश्रा जी से कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, जिसके बदले में तुम्हें ना तो मकान बेचना पड़ेगा, ना ही तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। रास्ता है कि नैना को एक बार मेरे पास भेज दो। और ये बात कहीं ना कहीं मिश्रा जी के दिल पर लग जाती है और वो अगले ही पल एक स्क्रू ड्राइवर से पांडे का काम तमाम कर देते हैं, जिसका पूरा खून लाल होकर पूरे घर में फैलने लगता है। जिस घर में मांस मदिरा खाना भी वर्जित था, वहां पर खून की नदियां बह जाती है। अब जब मंजू देवी मंदिर से वापस लौटती है तो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। आखिर उसके घर में यह सब क्या हो गया? मिश्रा जी ने जाने अनजाने में यह सब कुछ तो कर दिया, लेकिन अब इसे बॉडी को ठिकाना लगाना था। इसलिए वो पांडे के छोटे छोटे टुकड़े करता है और आसानी से इस बॉडी को कहीं ले जा छोटे छोटे टुकड़े करके सुनसान जगह पर ले जाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं थी, आगे इस बॉडी की हड्डी बची हुई थी, जिसके बाद वो अगले दिन चक्की के पास जाता है और उसे चक्की में हड्डियों को चूरा बना देता है। उसे आते के सामान करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मंजू देवी मिश्रा जी के साथ बात करना बंद कर देती हैं। उनकी नज़र में मिश्रा जी अभी क्रिमिनल हो चुके हैं। उन्होंने
अंदर पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए अगले दिन पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने पहुंच जाते हैं। वहां पर वो शक्ति सिंह मौजूद नहीं होता है, बल्कि कांस्टेबल होता है। मिश्रा जी अपनी सारी बातें कांस्टेबल को बताते हैं और फिर कांस्टेबल ये सब सुनकर हंसने लगता है। उससे ये सब विश्वास ही नहीं होता है कि एक सीधा साधा आदमी इतना कुछ कर सकता है। वो वहां से उनको भगा देता है। फिर उसके बाद पांडे मिसिंग था, इसलिए उसे खोजने की छानबीन होने लगती है। कांस्टेबल शक्ति सिंह को मिश्रा जी की कही हुई सारी बातें बताता है, तो इंस्पेक्टर शक्ति उसे कांस्टेबल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उसे पहले बतानी चाहिए थी। दूसरी तरफ मिश्रा जी और मंजू देवी को हम साथ बैठे हुए देखते हैं। पाते हैं मिश्रा जी काफी उदास थे। वो मंजू देवी को बता रहे थे आखिर उन्होंने पांडे को क्यों मारा। ये सारी बातें सुनकर मंजू देवी भी मिश्रा जी का साथ देने लगती है। उनसे कहती है कि मर्डर नहीं है, बल्कि यह एक वध है। जब इंस्पेक्टर शक्ति को मिश्रा जी के बारे में सब कुछ पता चलता है, तो अगले ही दिन मिश्रा जी को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है और उनसे पूछताछ करने लग जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं था और उनकी पत्नी मंजू देवी भी उनके साथ थी। तो पांडे उसे रात को घर पर आया था, लेकिन उन्होंने पांडे को पैसे दे दिए, जिसके बाद पांडे उनके घर से चला गया। लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति यहाँ पर मर्डर के बारे में कम और पांडे के पास कोई चीज होने की बात करता है कि पांडे के पास कोई चीज थी जो कि तुमने देखी थी। मिश्रा जी साफ मना कर देते हैं और यही बात जब वो मंजू देवी से पूछते हैं तो मंजू भी साफ मना कर देती है। अब हम आगे देखते हैं कि अभी भी मिश्रा जी के ऊपर से कर्जे का टेंशन हटा नहीं है, क्योंकि पांडे जिस आदमी के लिए काम करता था उसे यह सारी बातें पहले से ही मालूम थी। मिश्रा जी के ऊपर कर्जा है ये बात मालूम थी, इसलिए वो अगले ही दिन मिश्रा जी के घर पर जाता है और घर नीलामी करने की बात करने लगता है। उनसे कहता है कि पास सिर्फ 3 दिन है, अगर पैसा वापस नहीं किया तो उसे घर खाली करना पड़ेगा। अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका बेटा तो ठीक अपोजिट उनसे बात करता है और वो बोलता है कि उसका शादी हो चुका है और उसने बड़ा घर खरीद लिया है। मिश्रा जी काफी दुखी हो जाते हैं, उनका बेटा पूरी तरह से पराया हो चुका है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति भी पांडे के केस में लगा हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे यह बात पता चल चुकी थी कि मिश्रा ने ही पांडे का कत्ल किया। दरअसल उसे रात मिश्रा जी जब बुरे में फर कर बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे थे तो एक आदमी ने उन्हें देख लिया था। इंस्पेक्टर शक्ति इस बात से ऊपर नहीं करता था और वो मिश्रा जी को चुपचाप एक जगह पर बुलाता है और इंस्पेक्टर शक्ति मिश्रा जी से बात करते हैं। उनसे पैसे नहीं मांगता है, बल्कि वो उनसे कहता है कि उन्हें सिर्फ पांडे का मोबाइल चाहिए। अगर उसे पांडे का मोबाइल मिल जाता है तो वो केस को रफा दफा कर देगा। तुम्हारा नीला हुआ वो उसे भी वापस दिलवा देगा। लेकिन मिश्रा जी को वाकई नहीं मालूम था कि पांडे का मोबाइल कहाँ पर है। लेकिन मिश्रा जी जब अपने घर की छानबीन करना शुरू करते हैं तो उन्हें एक जगह पर पांडे का मोबाइल मिल जाता है और वो इस मोबाइल को इंस्पेक्टर शक्ति को दे देते हैं। दरअसल मोबाइल में विधायक की पत्नी और इंस्पेक्टर शक्ति की अश्लील वीडियो थी। इसके कारण पांडे शक्ति सिंह को बिल्कुल भी नहीं डरता था। ना चाहते हुए शक्ति सिंह को पांडे की हर एक बात माननी पड़ती थी, लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति के हाथ वो वीडियो लग चुकी थी, इसलिए अब उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अब मिश्रा जी को बचाने के लिए वो लोग पांडे के पास बॉस को पांडे के मर्डर के केस में फंसा कर सोचते हैं। उन्हें मिश्रा जी के घर पर एक खून से सना हुआ स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जो कि अब पांडे के बॉस का हो चुका था। पांडे के बॉस के घर में स्क्रू ड्राइवर वाला हथियार पाया गया, जिसके की पांडे की हत्या की गई थी। इसी हथियार के आधार पर पांडे के बॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गुनाह से मिश्रा जी पूरी तरह आजाद हो चुके होते हैं और ग्वालियर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, निर्देशक और लेखक राजीव ने इस क्राइम थ्रिलर को ग्वालियर में बना है और एक आदमी की खास हालत को पढ़कर क्राइम का सहारा लेने में फिल्म की विशेषता है। तो लास्ट में ये अपना घर छोड़ देते हैं और अपना घर नैना को ही दे देते हैं। तो आपको कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा ये वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।